हो गया एडिशन ऑफ अलजेब्रा। एडिशन ऑफ अलजेब्रा में कल हम लोग नोट देखे थे। नोट क्या था आपका? पहला नोट था बेस क्या होना चाहिए? सेम। बेस सेम यानी बोले तो बेस बोले तो चर आपका सेम होना चाहिए। एंड सेकेंड नोट जो था आपका पावर। पावर बोले तो घात आपका क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है। तो जब भी एडिशन ऑफ अलजेब्रा कर रहे हैं तो दो चीज कंप्लीट रखना होगा, उसका बेस सेम, पावर सेम, तभी आप उसका एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो एडिशन करने के लिए ये दोनों नोट कंप्लीट होना चाहिए। कल जो हम लोग एडिशन देखे थे कुछ इस टाइप से था, जैसे मान लो x के पावर 2 प्लस 3x के पावर 2। तो हम लोग क्या किए थे कि दोनों का बेस सेम है और इसका पावर भी क्या है? सेम है। तो इसके कोफिशिएंट यानी बोले तो अचर पार्ट को जोड़ते थे, अचर वाले को। तो इसका अचर कितना है? 1। 1 और 3 कितना हो गया? 4। और दोनों x में से एक x को लिख लेना है। पावर जितना हो उतना पावर को लिखेंगे। तो 2 तो 2, ये क्या हुआ? आपका आंसर हो गया। फिर इस पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे थे। 4x के पावर 3 प्लस 9x के पावर 3 प्लस 2x के पावर 3 प्लस 8x के पावर 2। तो हम क्या किए थे कि जिसका ये पावर सेम था उसको एक जगह अरेंज करते थे, सजाते थे। और जिसका पावर अरेंज पहले से है तो उसको सजाने की जरूरी नहीं है, उसको अरेंज करने की जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर सबका पावर क्या है? अलग अलग है। यहाँ पावर 3 है, लेकिन इसका पावर क्या है? 2 है। तो इसका पावर क्या हो गया? चेंज हो गया। लेकिन सबका बेस अगर देखा जाए तो सेम है। तो जिसका पावर सेम हो उसी को ही क्या करना है? ऐड करना है। तो इसका पावर सेम है, इसका ही पावर सेम है, पावर सेम है। तो इसके आपका अचर पार्ट को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 4 प्लस 9 13, 13 2 कितना हो गया? 15 और सब में से क्या लिख लेंगे? एक x लिख लेंगे और जितना पावर होगा उतना दे देंगे। ठीक है। और प्लस 8x के पावर 2, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बट इसको आगे नीचे सोल्व करेंगे या नहीं करेंगे, वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए नोट को फॉलो कीजिए। नोट कहता है कि बेस सेम और पावर सेम, तभी आप नीचे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस तो सेम है बट दोनों का पावर क्या है? अलग अलग है। तो इसको आप नीचे ऐड नहीं कर सकते हैं। एडिशन कहता है कि जब भी पावर सेम हो, बेस सेम हो, तभी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये था आपका कल की क्लास। लेकिन आज ही क्लास में देखेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए वेरिएबल तो हो, वेरिएबल के साथ 2-3 वेरिएबल हो, x भी हो, y भी हो, z भी हो, तो ऐसे मतलब उस वेरिएबल का एडिशन हम लोग कैसे करते हैं? जैसे इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई क्यूब। इसको हम लोग एडिशन कैसे करेंगे? इस टाइप से क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वेरिएबल जो है दोनों एक साथ है और बीच में साइन क्या है? प्लस है। तो इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे? इस टाइप से आज देखेंगे। ठीक है। चलिए देखो, जब भी एडिशन कर रहे हैं तो नोट को फॉलो कीजिए, कितना बड़ा एडिशन होगा आपका सोल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे? तो ऐड करने से पहले नोट पे आपको चेक करना है कि नोट को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। अगर नोट सेटिस्फाइड करेगा तो इसको इजी वे से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसका कोफिशिएंट कितना होगा? 1, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना होगा? 3 है। बट कंडीशन कहता है कि जिसका बेस सेम हो और पावर सेम हो उसी को आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x के पावर 2 और y के पावर 2, यहाँ भी x के पावर 2 y के पावर 2, दोनों में xy है, यहाँ भी xy है,
पावर 2 है, पावर 2 है, तो इसका एडिशन हो जाएगा। कैसे होगा? तो इसके अचर पार्ट को, अचर वाले भाग को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4। और दोनों में एक्स वाई है, तो दोनों में से एक एक्स और वाई लिख लेंगे, और जिसका जितना पावर हो उतना ही पावर देंगे। इसका पावर 2 है, तो इसका ही पावर कितना देंगे? 2, तभी एडिशन होगा। अगर मान लीजिए दोनों पावर में से एक को लिखे, एक को नहीं लिखे, तो आपका एडिशन सही नहीं है, उसको रॉन्ग माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इस पे हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। 4x के पावर क्यू, y के पावर 3 प्लस 9x के पावर 2, y के पावर 2 प्लस 7x के पावर 3, y के पावर 3। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जिसका बेस सेम हो, पावर सेम हो, कोशिश करो कि उसको एक जगह अरेंज कर लें, उसको एक जगह रख लें। तो मेरे पास यहाँ भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है। क्वेश्चन आता है कि सब में तो एक्स वाई है, बट पावर किसका सेम है, ये चीज़ देखना है। पावर यहाँ 3 है, यहाँ भी पावर कितना है? 3 है। तो दोनों का कोशिश करो कि एक जगह रख ले, सजा ले। 4x के पावर 3, y के पावर 3 प्लस इसको यहाँ लिख लेंगे 7x के पावर 3, y के पावर 3 प्लस जो बच गया, जो बच जाता है उसको भी आपको लिख लेना है 9x के पावर 2 और y के पावर 3, y के पावर 2। अब क्वेश्चन आता है कि इसको ऐड कैसे करें। यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, तो नोट को फॉलो कीजिए, एडिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, बट दोनों में रीजन क्या है कि यहाँ पर आपका पावर क्या है, दोनों का सेम है। तो जब भी पावर सेम होता है तो एक काम करना है, उसके अचर वाले को क्या करना है? जोड़ लेना है, ऐड कर लेना है। सिर्फ ओनली फॉर अचर जोड़ेंगे और दूसरे किसी को जोड़ने का जरूरी नहीं है। यहाँ पे 4 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 11 हो गया। दोनों में एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख लो, बट जितना पावर है उतना ही देंगे। पावर 3 हो तो 3, अगर 4 हो तो 4 हो। ठीक है। यहाँ पावर 3 है तो 3 देंगे, और यहाँ पर जो भी बच जाएगा इसके अलावा उसको भी लेके चलना है। तो 9x के पावर 2, y के पावर 2। अब बात आता है कि इसको आगे नीचे सोल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज देखना है, पावर और बेस को। तो यहाँ पे पावर कितना है? एक्स वाई है, यहाँ ही पावर कितना है? एक्स वाई है। यहाँ सॉरी बेस यहाँ एक्स वाई है, बेस यहाँ एक्स वाई है, पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि पावर क्या है आपका अलग अलग है। एडिशन के लिए दोनों का होना क्या है? मस्ट है, बहुत जरूरी है, तभी आप उसको एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर हम लोग देखते हैं। जैसे 7x के पावर 2, z के पावर 4, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x के पावर 2, z के पावर 4। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, कभी कभी ऐसा होता है एक ही क्वेश्चन में 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 1 वेरिएबल दे सकता है साथ में, तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसे भी होगा 2 वेरिएबल देगा, 3 वेरिएबल देगा, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे गौर कीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले जिसका भी आपका वेरिएबल क्या हो, सेम हो, बोले तो चर सेम हो, उसको एक जगह रख लो। उससे बेनिफिट क्या है कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में इजी हो जाएगा। उसके कोफिशिएंट को, उसके यानी का अचर पार्ट को जोड़ने में इजी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका पर यहाँ पर बेस क्या है? सेम है। यहाँ भी बेस क्या है? सेम है। दोनों का बेस अगर देखा जाए तो क्या है? सेम है। इसको दोनों को एक जगह अरेंज कर लेते हैं। 7x के पावर 2, z के पावर 4 प्लस 9x के पावर 2, z के पावर 4। अब प्लस में क्या चल रहा है? प्लस 6x के पावर 2। अरेंज करने के बाद करना क्या है कि जिसका बेस क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, उसके कोफिशिएंट को, बोले तो उसके अचर को क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। अचर पार्ट जो होगा उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। उसको वेरिएबल को जैसे के तैसे लिखेंगे, पावर को जो रहेगा उसको लिखेंगे। ठीक है।
तो यहाँ पे इसके अचर पार्ट 7 है और 9 है, इसको अगर ऐड करते हैं तो आपका 16 आ जाएगा। दोनों में एक्स जेड है तो एक्स जेड लिख लेंगे, बट जिसका पावर जो होगा वही देंगे। एक्स का पावर 2 है तो यहाँ पर 2 देंगे, जेड के पावर दोनों में क्या है 4 है तो यहाँ पर 4 देंगे। अब प्लस यहाँ पे क्या चलेगा 6x², ठीक है। ये आपका एडिशन हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसको वेरीफाई करें, चेक करें कि क्या इसको आगे सोल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए इसके नोट को देखिए, इसके नोट को देखिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो अभी हम लोग इस पे एडिशन पे 2 क्वेश्चन देखे थे ना। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू नोट चले थे। नोट के अनुसार जब भी कितने ही वेरिएबल हो, 1 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि उसके बेस और पावर, अगर बेस सेम है, पावर सेम है, तो आप उसका एडिशन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं उसको। ध्यान दीजिएगा, 3x के पावर 2 y के पावर 3 प्लस 9x के पावर 2 y के पावर 6 है प्लस 7x के पावर 2 y के पावर 3 प्लस 8। एक क्वेश्चन है, इसको ऐड करना है। ये आपका अलजेब्रा का एडिशन है। देखो इसको कैसे ऐड करते हैं, सुनिएगा। ऐड करने के लिए सबसे पहले उसको देखिए जिसका बेस और पावर सेम हो, उसी पे फोकस करना है, जिसका बेस सेम हो और पावर क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ XY, इसमें भी XY, बट इसमें XY, इसमें XY है ही नहीं, XY नहीं है। इसे कहने का मतलब है जहाँ पे पावर और बेस सेम होगा उसी को एक जगह अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे XY है, यहाँ भी XY है, बट इसका पावर 2 है, 3 है, यहाँ 2 है, 6 है। ये दोनों को एक जगह नहीं रखेंगे, ये दोनों को एक जगह अरेंज नहीं करेंगे। ये दोनों का पावर क्या है, अलग अलग है। पावर आपका इक्वल होना चाहिए, बेस इक्वल होना चाहिए, तभी आप उसका एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। जब भी पावर और उसका बेस सेम नहीं होगा तो आपको एडिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे XY, यहाँ भी XY है ना, यहाँ भी आपका XY है, बट यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2, पावर 3, दोनों के एक जगह क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो 3x के पावर 2 y के पावर 3 प्लस इसके आगे जो भी साइन रहेगा उसी साइन को लिखने हैं। प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। इसके आगे प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। 7x के पावर 2 y के पावर 3। इसके बाद में जो बच गया उसको भी लेकर के चलना है। तो मेरे पास a है 9x के पावर 2 y के पावर 6 है अब प्लस 8। अब बात आता है कि इसको कैसे जोड़े, इसका एडिशन कैसे करें। तो जिसका बेस सेम हो, पावर सेम हो, उसी को ऐड करना है। तो यहाँ पे XY है, यहाँ भी XY है, पावर 2 3 2 3, तो इसका एडिशन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 7 कितना हो जाएगा आपका 10, x के पावर 2 y के पावर 3, इसका एडिशन किए तो मेरे पास जो आ गया 10 x के पावर 2 y के पावर 3। उसके बाद में जो बचा उसको भी लेकर के साथ में चलना है। प्लस 9x के पावर 2 y के पावर 6 प्लस 8। अब इसका क्या हो गया, एडिशन हो गया। अगर इसको चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं कि इसके आगे एडिशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो चेक करने के लिए नोट को देखना होगा आपको। बेस और पावर सेम हो तभी आप इसको एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ XY तो है, ठीक है, बेस सेम हो गया, लेकिन पावर क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। पावर यहाँ 2 है तो 2 है, ये तो सेटिस्फाइड किया, लेकिन यहाँ 3 है तो यहाँ क्या है 6 है। तो जब भी पावर सेम नहीं हो तो उसको एडिशन नहीं करना है, जोड़ नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग इस पर और क्वेश्चन देखते हैं। 7x के पावर 2 z के पावर 4 y के पावर 3 प्लस 9x के पावर 2 y के पावर 7 z के पावर 3 प्लस 7x के पावर 2 y के पावर 4 z के पावर 3। इसमें वेरिएबल की बात करते हैं तो इसमें 3 वेरिएबल है एक साथ में, एक साथ में XY Z है।
तो एक्स वाई जेड रहता है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, गौर कीजिएगा। जब भी एक्स वाई जेड हो या कितना ही वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो सकता है, 3 हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस एक बात माइंड में सेट रखो कि उसका बेस सेम, पावर सेम, तभी आप उसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बेस सेम हो गया, पावर सेम हो गया, तो उसका एडिशन आप कर सकते हैं। चलिए एक्स जेड वाई, एक्स वाई जेड, यानी कहने का मतलब सब में एक्स वाई जेड है, यहां भी एक्स वाई, सब में एक्स वाई जेड है। बट देखना क्या है कि किसका किसका पावर सेम है। पावर 2 2, 4 7, 3 3, यहां पावर सेम नहीं हुआ। वाई वाला यहां जो जेड वाला है, यहां पे कितना है, 3 है। यहां पर वाई वाला पावर कितना है, 7 है। ये दोनों का पावर मैच नहीं किया, इक्वल नहीं हुआ, तो ये जुटने वाला आपका नहीं है। अगर बात करते हैं यहां पर, तो यहाँ एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 2, वाई जेड के पावर 4, बट यहाँ जेड के पावर 3, जेड के पावर 3, वाई के पावर 3, वाई के पावर 4, यहाँ भी पावर मैच नहीं किया। यानी इससे कहने का मतलब है इसका एडिशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसका एडिशन नहीं निकाला जा सकते। इसका जो एग्जैक्ट जो है वो अपने फॉर्म में है, इस फॉर्म को नहीं चेंज कर सकते हैं, इसका जो फॉर्म है उतना ही रहेगा। सबसे पहले जब भी एडिशन कर रहे हैं तो माइंड में सेट रखिए, एक्स का पावर जितना हो, एक्स का जितना भी पावर होगा उतना ही भी एक्स का अगला में पावर होना चाहिए। वाई का जितना होगा वाई उतना ही होना चाहिए, जेड का होगा उतना ही जेड का भी होना चाहिए, तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं। चलिए इस पे हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए 6 से एक्स स्क्वायर वाई के पावर 3 जेड के पावर 4, 9 एक्स के पावर 3 वाई के पावर 4 जेड के पावर 7, फिर प्लस 8 एक्स स्क्वायर वाई के पावर 3 जेड के पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि किसका हम लोग एडिशन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो एडिशन करने के लिए सबसे पहले बेस और पावर को देखिए। पावर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये बेस है ना आपका। तो जब भी बेस एक्स वाई जेड या कितना भी वेरिएबल रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बात आता है पावर का देखना है, पावर क्या क्या हो रहा है। पावर 2 3 4, बट एक्स का 2 है, वाई का 3 है, जेड का 4 है। तो एक्स का 2 होना चाहिए, वाई का 3 होना चाहिए, जेड का 4 होना चाहिए। यहाँ पे 3 हो गया, सेटिस्फाइड नहीं किया, ये नहीं जुटने वाला है, इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, एडिशन इसका नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी कितना है 2, यहाँ वाई 3 है तो वाई 3, जेड 4 तो जेड 4। तो इसका पावर और बेस दोनों सेटिस्फाइड कर गया। तो कोशिश करो कि दोनों को एक जगह अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद उसको हम लोग उसके अचर को यानी बोले तो कांस्टेंट पार्ट को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 6 है एक्स के पावर 2 वाई के पावर 3 जेड के पावर 4, और इसको अरेंज करना है प्लस 8 एक्स के पावर 2 वाई के पावर 3 जेड के पावर 4। उसके बाद में जो बच गया, जो आपका बच रहा है उसको भी साथ में लेके चलना है। तो यहाँ इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस देंगे। 9 तो 9 एक्स के पावर 3 वाई के पावर 4 और जेड के पावर 7। ठीक है, ये मेरे पास जो बचा है उसको लेके चले हैं। बट क्वेश्चन आता है कि किसको ऐड करेंगे, तो इसका बेस सेम है, पावर भी क्या है, सेम है, पावर भी क्या है इसका सेम है। तो यहाँ 6 है प्लस 8, 6 प्लस 8 आपका हो जाएगा 14। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड, बट आता है पावर की बात, तो इसका पावर जितना होगा उतना ही लिखेंगे। 2 इसका पावर है 3 इस 4 है। उसके बाद में जब एडिशन हो जाएगा तो जो बच गया उसको भी साथ में लेकर के चलना है। 9 एक्स के पावर 3 वाई के पावर 4 जेड के पावर 7। ये आपका अलजेब्रा क्या हुआ, एडिशन हुआ। तो एडिशन में बहुत मतलब हार्ड क्वेश्चन आता है, एक्स वाई ऐसा दे देगा, एबीसी दे देगा बच्चा को कंफ्यूजन करने के लिए। बट एक चीज माइंड में सेट रखिए कि जिसका पावर क्या हो सेम हो और बेस क्या हो सेम हो, उसी का एडिशन क्या कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। ठीक है, बेस सेम हो पावर सेम हो उसी का एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज उसका नहीं कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, यानी क्वेश्चन की बात बता रहे हैं, जिसका बेस सेम पावर सेम उसी को एडिशन कीजिए, बाकी जो पार्ट बच जा रहा है उसको साथ में लेकर के चलना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए।
जब भी समझा रहे हैं तो उस समय आप उतारिएगा तो समझ में नहीं आएगा, पहले बता दे रहे हैं, तो उस समय आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं यहाँ से, दिक्कत हो समझने में, चाहे कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए सब कोई बना लिया है, यहाँ पे हम बनाते हैं, जिसका जिसका सही होगा वो एक एक करके सही करते जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका जो नोट है उसको याद रखिएगा। एडिशन कर रहे हैं तो उसका पावर सेम होना चाहिए, अब बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज एडिशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बेस सेम पावर सेम हो तभी आप एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि बेस क्या है, एक्स वाई ए बी एक्स वाई। यहाँ पर जो बेस है एक्स वाई है, ए बी है, एक्स वाई है, बट पावर्स देखो सबका सेम है, 2 2 2 2 2 2 पावर सेम है, लेकिन बेस कुछ का अलग है। दोनों सेटिस्फाइड करना चाहिए एडिशन के लिए, ध्यान रखिएगा, दोनों को सेटिस्फाइड होना मस्ट है, पावर प्लस बेस, तभी आप उसका एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ भी एक्स वाई है, तो दोनों का क्या किया, बेस सेम हुआ, पावर क्या है 2 2, तो यहाँ भी पावर 2 2, तो दोनों को एक जगह अरेंज कर लेंगे, 3 एक्स के पावर 2 वाई के पावर 2 प्लस 4 एक्स के पावर 2 वाई के पावर 2। उसके बाद में जो बच गया साथ में उसको भी लेकर के चलना है, प्लस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में जिसका बेस सेम हो पावर सेम हो, उसके अचर पार्ट बोले तो उसके कांस्टेंट पार्ट को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। यहाँ पे इसका कांस्टेंट कितना है, 3 4 है, तो 3 और 4 आपका 7 हो जाएगा। एक्स वाई दोनों में है एक्स वाई, बट पावर यहाँ 2 2 है, 2 2 है, तो इसका ही पावर 2, यहाँ भी 2। उसके बाद में जो बच गया सिमिलरली लेके चलना है उसको साथ में, 3 ए के पावर 2 बी के पावर 2, ठीक है। इसका एडिशन यहीं पर हो जाएगा। उसके बाद में अगर आगे इसका एडिशन करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो चेक करने के लिए उसके बेस को और पावर को देखिए, तो बेस यहाँ एक्स वाई है, यहाँ ए बी है, बेस सेटिस्फाइड नहीं किया, इसे कहने का मतलब है इसका एडिशन आप आगे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे बेस एक्स ए एक्स है, वाई है, फिर एक्स ए है, तो जिसका जिसका बेस सेम होगा पावर सेम होगा उसको एक जगह अरेंज कर लेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 2 है 3 है, दोनों को एक जगह अरेंज करेंगे, 6 एक्स के पावर 2 ए के पावर 3 प्लस एक्स के पावर 2 ए के पावर 3। अगर बात करते हैं तो इसका आपका कोफिशिएंट बोले तो अचर पार्ट 6 है, यहाँ आपका 1 है, तो जब भी बेस और पावर सेम हो तो उसको लिख लेना है, एक जगह अरेंज कर लेना है, और जो बच जाए उसको भी साथ में लेकर के चलना है। तो मेरे पास 9 एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 3। अब क्या करना है कि जिसका बेस सेम हो पावर सेम हो उसके कोफिशिएंट को अचर पार्ट को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 6 है और 1 7 एक्स ए, जितना पावर है उतना ही देंगे, पावर इसका 2 है, इसका पावर 3 है तो 3 देंगे, साथ में जो चल रहा है उसके साथ में उसको लेकर चलेंगे हम लोग। तो 9 एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 3, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। अगर चाहते हैं इसको आगे बढ़ाना, सोल्व करना, तो सोल्व करने के लिए आपको नोट को देखना होगा। बार बार हम यही बात बोल रहे हैं, बहुत बच्चा क्या होता है उसको पता नहीं चलता है कि जो हम इसको कैसे ऐड करें, क्या करता है सब नंबर को जोड़ देता है और लिख देता है, एक्स वाई
एक्स और ए लिख देता है, बोलता है आंसर हो गया। नो, इसे कहने का मतलब है जिसका पावर और बेस सेम हो आप उसी को ऐड कीजिए, जिसका पावर बेस सेम नहीं हो उसको आप ऐड नहीं कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पे बेस एक्स बी एक्स वाई है ना, बट दोनों का बेस देखते हैं एक्स वाई यहां पर है। यहां पे एक बेस अलग है, बी है, यहां पे इसका पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 3 है, तो दोनों अरेंज है, दोनों एक साथ है, तो इसको अरेंज करने की कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पर 9 एक्स के पावर 2 बी के पावर 2 प्लस जो अरेंज हो उसके कोफिशिएंट को बोले तो अचर पार्ट को जोड़ देंगे उसको। 6 और 2 आपका कितना हो जाएगा 8, एक्स के पावर 2 वाई के पावर 3, ठीक है। इसका आपका एडिशन हो गया। तो जब भी एडिशन हो जाता है तो एडिशन होने के बाद करना क्या है, उसको एक बार चेक कर लो, वेरीफाई कर लो कि आगे इसका एडिशन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्स बी है एक्स वाई है, दोनों का आपका बेस सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका एडिशन नहीं हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्स वाई एक्स वाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ भी वाई एक्स, बोले तो एक्स वाई है, बोले तो एक्स वाई है। मल्टीप्लीकेशन में एक्स वाई लिखिए चाहे एक्स वाई एक्स लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको एक एग्जांपल करके बताते हैं, 2 मल्टीप्लीकेशन 3 6 ही आएगा, और 3 मल्टीप्लीकेशन 2 तब भी क्या आएगा 6 आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में एक्स वाई हो चाहे वाई एक्स हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ भी समझिए एक्स वाई ही है, यहाँ वाई एक्स है, यहाँ भी एक्स वाई है, यानी सबका देखे तो तीनों का बेस क्या है सेम है, इक्वल है, तो पावर भी क्या होना चाहिए सेम, तभी आप तीनों को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते हैं। 2 3 3 2 3 इसका पावर सेम नहीं है, क्योंकि y के पावर यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ भी पावर क्या है सेम है, और यहाँ भी क्या है पावर सेम है, यहाँ भी x2 है, यहाँ भी y3 है, यानी तीनों का बेस और पावर क्या है सेम है। तो तीनों को जो अचर पार्ट होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, बोले तो कोफिशिएंट उसके। तो आपका 9 7 कितना होगा 16, 16 9 25 कितना आ जाएगा 25। सब में एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख लो, और जितना पावर हो एक्स वाई का उतना ही लिखना है। देख लो एक्स के पावर 2, तो यहाँ भी एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 2 तीनों में सेम है, तो एक्स के पावर 2 लिखेंगे। y के पावर 3 y के पावर 3 y के पावर 3, तो यहाँ भी क्या डालेंगे 3। ये आपका क्या हो गया एडिशन हो गया। चलिए इस पे 10 क्वेश्चन उतारिए होमवर्क के लिए, जाकर घर पे ट्राई कीजिए, इसको बनाइए, जो अभी बताए हैं, जो कंसेप्ट दिए हैं उस कंसेप्ट पर अपने से ट्राई कीजिए, ठीक है। घर पे क्या करना है आपको ट्राई करना है, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। लिखिए तो पहला क्वेश्चन, थ्री एक्स के पावर 2 प्लस वाई के पावर 3 प्लस 6 एक्स के पावर 2 प्लस 7 वाई के पावर 3 3x के पावर 2 प्लस 9x के पावर 2 वाई के पावर 3 प्लस 8x के पावर 2 वाई के पावर 3 9x के पावर 2 वाई के पावर 3 प्लस 7 वाई के पावर 3 x के पावर 2 प्लस 16 x के पावर 2 वाई के पावर 3 प्लस 8 7 x के पावर 2 प्लस वाई के पावर 2 प्लस 3 x के पावर 6 प्लस 9 x के पावर 2 प्लस 8 x के पावर 3 x का पावर 2
वाई के पावर 3 जेड के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 2 वाई के पावर 3 जेड के पावर 4 प्लस 3 एक्स के पावर 2 वाई 3 जेड 4 एक्स स्क्वायर वाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर वाई 4। नाइन एक्स के पावर 2 प्लस 3 एक्स के पावर 4 प्लस 6 एक्स के पावर 3 प्लस 9 एक्स के पावर 2। ठीक है, 3 और क्वेश्चन नोट कीजिए। नेक्स्ट 7x के पावर 2 प्लस y के पावर 3 प्लस 9x के पावर 3 प्लस 6y के पावर 3 8x के पावर 2 प्लस y के पावर 3 प्लस 9x के पावर 2 प्लस 6 x के पावर 3। नोट कीजिए 10 क्वेश्चन और घर पे जाकर के इसको ट्राई कीजिए। जो भी कंसेप्ट दिए हैं एक चीज माइंड में सेट रखिएगा, जिसका पावर सेम हो बेस सेम हो उसी को लेकर चलना है, उसी को ऐड करना है, उसी से समझिए कि मतलब रखना है। बाकी ये उसके साथ में जो है उसको साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है।